बेसिकली ये न्यूज़ में है फिलीपींस ये कोरल रीफ जो क्रायो बैंक के पास इसमें कोरल लार्वे नाम दिया गया है। इसको प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और ये फिलीपीन में ही नहीं, फिलीपींस के आसपास के एरिया जो सी है, उस सी को बोलते हैं अमेजोन ऑफ द सीज़। अमेजोन ऑफ द सीज़ केवल एक एरिया नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। उसमें कई सारी कंट्रीज़ आती हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे करके। वो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। तो ये अभी बहुत ज़्यादा इंडेंजरस स्थिति में है। अगर आईयूसीएन की लिस्ट में देखें तो बहुत इंडेंजरस स्टेटस है इसका। सो क्रिटिकल इंडेंजर में बोल सकते हो। सो उसको बचाने के लिए फिलीपींस ने ये स्टार्ट किया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बेसिकली ये मैप का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि मैप भी हो जाएगा और न्यूज़ भी जियोग्राफी की हो जाएगी, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का भी पार्ट है। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि कोरल रीफ्स इज अ इंडिकेटर ऑफ द मरीन लाइफ, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। सो इसकी एक इंडिकेटर है। अगर कोरल रीफ को कुछ होता है सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। 71% वाटर है अर्थ पर। अगर 71% का कुछ हुआ तो 29% कुछ नहीं रह जाएगा, तुरंत इमीडिएट खत्म हो जाएगा। और ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी जो चीज़ें आज की डेट में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है, चाहे पोल्यूशन से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, वो सभी का सभी उसमें नुकसान डाल रहा है इसमें। सो बेसिकली अगर मैं डिस्कस करता हूँ अमेजॉन ऑफ सीज, जो जिसकी डिस्कस हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आप इसमें देखोगे, द फैसिलिटीज़ विल फ्रीज एंड प्रिजर्व कोरल लार्वे को प्रिजर्व करेगा एंड फ्रीज करेगा, एंड दे स्मॉल फ्री स्विमिंग सीट्स ऑफ कोरल्स, जहाँ पर वेरी लो टेम्परेचर। आजकल टेम्परेचर इतना बढ़ गया है। वैसे अकॉर्डिंग टू जितनी भी समिट्स हुई हैं, सीओपीज हुई हैं, उनमें हमेशा रखा गया था कि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बट आज के डेट में 15 डिग्री प्लस सेल्सियस है हमारा क्लाइमेट। इंडिया में ही देख लो, बहुत सारे लैंडस्लाइड्स जो क्लाउड बस्टिंग हो रही है, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। सो ये है अमेजोन ऑफ सीज की बात करेंगे। कौन सा, इसे ट्रायंगल का नाम देते हैं, वैसे ट्रायंगल नाम भी देते हैं। और ये है, देखो, इसमें मलेशिया का पार्ट है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, तिमोर लेस्टे एंड पापुआ न्यू गिनी एंड सोलोमन आइलैंड। इन सभी को अगर काउंट कर लिया जाए, ये लगभग लगभग मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये ट्रायंगल टाइप का दिखता है। इसलिए इसके नाम दिया गया है अमेजोन ऑफ द सीज। ये इसके लिए फेमस रहा। और इसके बाद यहाँ पर हम इसकी बात करें कि ये एरिया जो है, ये कितने में फैला हुआ है? 5.7 मिलियन। ये इसकी अगर स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम पूरे इसके काउंट कर लें इसको, तो आपको मालूम चलेगा 5.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में है। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से, जैसे मैंने बताया कि इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, न्यू गियाना एंड फिलीपींस एंड द सोलोमन आइलैंड एंड द तिमोर लेस्टे, ये सारे के सारे हैं। और ये इसलिए इसे बोला गया है अमेजोन ऑफ द सीज, क्योंकि ये रिचेस्ट प्लेस है, रिचेस्ट ये जगह की बात करें या मरीन है ऐसा, जहाँ इकोसिस्टम अर्थ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कोरल रीफ सबसे ज़्यादा है। वैसे बैरियर रीफ के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, बट ऑस्ट्रेलिया नीचे है थोड़ा सा इसके, बट इसे भी हम इसमें रखते हैं। और ये रिचेस्ट मानते हैं, इस ट्रायंगल को रिचेस्ट मानते हैं, इसलिए इसको ट्रायंगल में रखते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं वर्ल्ड में कोरल रीफ में। ऐसा माना जाता है कि इसकी वजह से लगभग लगभग जो लोगों को लाइवलीहुड भी है, फूड सिक्योरिटी है। क्योंकि देखो, अगर ये कोरल रीफ्स जिंदा हैं तो आपकी फिशेस, स्मॉल फिशेस, स्मॉल जो भी आप जो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में मरीन में जो मिलता है, जो हम ह्यूमन खाता है उसको, या फिर मेडिसिनल यूज़ में होता है, तो उसके लिए और प्लस लाइवलीहुड में है कि जिसमें फिशेस खाते हो, अगर ये खत्म हुआ तो खत्म हो जाएगा। इसमें 120 मिलियन पीपल हैं, मोर देन 120 मिलियन पीपल हैं वर्ल्ड में, जो इस पर सस्टेन करता है चीज़ें, इस पे है, सिक्योरिटी की बात करते हैं इसमें। तो कोरल रीफ्स पर जिंदा होने की बात कर रहा हूँ मैं, केवल एक जगह की बात नहीं। कोरल रीफ्स पर जितने लोग हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, आपको अगर जियोग्राफी में पार्ट में जाएंगे, जियोग्राफी के आप ओशिनोग्राफी में जाएंगे, ओशिनोग्राफी में साफ साफ दिया हुआ है
इसमें कुछ ब्लीचिंग्स की वजह से, कि कोरल रीफ समाज हमेशा कहाँ मिलता है, या तो कोरल रीफ से चाहे चाहे मैक्सिमम या तो सेल्फ पे कॉन्टिनेंट सेल्फ, जहाँ से दोनों मिक्स हो रहा होगा, वाटर बॉडी और आपका लैंड पार्ट, दोनों से टेरेस्ट्रियल एंड जो ओशन फ्लोर है वो दोनों जहाँ मिलते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारा कॉन्टिनेंट सेल्फ है। या फिर अगर बीच में कोई आइलैंड है, माउंटेन है, उसके आसपास भी है कोरल रीफ्स वहाँ पर हो जाती हैं, जैसे अपने यहाँ लक्षद्वीप ऐसे बहुत जगह देख सकते हो, ठीक है, अंडमान निकोबार के पास। सो यहाँ पर जब वाटर आपके रिवर से जाता है, या फिर रिवर से, या फिर हम जो उसमें पोल्यूशन फैलाते हैं जो जाता है, वो एक सेडिमेंट्स लेके जाता है, जो कि ठीक नहीं होता। उसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र, बहुत सारा उसमें पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर एक ब्लीचिंग का काम करता है और इनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज़ ये ऑक्सीजन जो, क्योंकि इसका कोरल रीफ्स को ज़िंदा रहने के लिए ऊपर 2 चीज़ें हैं इसके लिए ज़रूरत है, जो आपने काई, फंगी देखते हैं ना, उसकी भी नीड है, क्योंकि वो ये दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशंस हैं। और इसके साथ-साथ आपके फोटोसिंथेसिस की भी नीड होती है। जहाँ तक फोटोसिंथेसिस पहुँच सकती है, वहाँ तक कोरल रीफ्स होती हैं, अदरवाइज़ इसकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी नुकसान है। दूसरा, हम जो ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से ट्रांसपोर्टेशन होता है जो सी से होता है, वहाँ पर भी कई बार ऑयल जो स्प्लिटिंग होने लगता है, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोल्यूशन या उनके जो उससे निकलता है, वेस्ट निकलता है, वो सब हम भेज देते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उनसे बहुत सारी चीज़ों से लेकर, तो वहाँ पर ब्लीचिंग होता है और इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। ये डेथ होगा तो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर, क्रिएचर्स हैं, स्पेसीज़ हैं, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। उनकी डेथ होगी तो बड़े जो लार्जर, या उनकी अगर जानवरों की बात करें तो उनकी डेथ हो जाएगी। उनकी अगर डेथ हो गई तो पूरा एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। अगर वो लॉस हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? बहुत सारे एसिडिक रेनफॉल हो जाएगा, वाटर बढ़ जाएगा, हम मेडिसिनल यूज़ नहीं होगा। वो अगर पूरा 71% सोचो पोल्यूटेड हो गया तो हम जिंदा कैसे रहें? क्लाइमेटिक अभी तो चेंज हो रहा है, फिर और ज़्यादा चेंजेस होंगे। तो ये चीज़ें आ गई। इसमें अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें ये भी है कि जो ट्रायंगल है ये फेस कर रहा है माउंटेनिंग डेंजर्स, आल्सो फेसिंग माउंटेनिंग डेंजर्स। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर माउंटेनिंग डेंजर्स से क्या होता है, माउंटेनिंग में ग्रोइंग कार्बन इमिशंस होते हैं, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग हो रही है, एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एंड द एक्सेलरेटिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके, इससे कोरल ब्लीचिंग होगा, इनका हैबिटेशन जो होगा वो लॉस हो जाएगी, स्पीसीज जो है डिक्लाइन कर जाएंगी, एंड बोथ बायोडाइवर्सिटी एंड कोस्टल कम्युनिटीज़ एट ग्रेव रिस्क। सो इसी चीज़ के बारे में मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ। इसके लिए सभी साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से इसका प्रोसेस के बारे में, इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग चीज़ें आज से नहीं, बहुत पहले से चल रही है, बट हमने इसको कभी इतना गौर नहीं किया इस चीज़ को लेकर। सो ये सॉरी, थोड़ा सा वैसा हो रहा है। इसको ऐसे में देख सकते हैं। अगर मैं इसमें ये बात कर लूँ, आपको थोड़ा सा समझ अगर आए इसमें से, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिपोर्ट, जब 2020 में वर्ल्ड रिपोर्ट आई, उस वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें एक ये बताया गया कि जो प्लानट है वो लॉस्ट 14% ऑफ इट्स कोरल बिटवीन द 2009 टू एंड 2018। 2009 से 18 के बीच में, यानी आप कह सकते हो 9 ईयर में 14% कोरल रीफ लॉस्ट हुआ है। और इतना ही नहीं, ये भी बोलते हैं कि अगर 2050 तक, अगर 2050 अगर ध्यान नहीं दिया तो ये लगभग 70 to 90% कोरल रीफ कवर कर लेगा, ये लॉस हो जाएगा। अगर इतना लॉस हो गया तो बहुत प्रॉब्लम। इसीलिए साइंटिस्ट ने इसके लिए वार्निंग दी है कि हमें मेंटेन करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग, इतना हमें बचा के चलना है। इतना तो हो ही नहीं पा रहा, नीचे ही आना चाहिए, कम से कम नीचे आ जाए, लेकिन हम उसको बचा नहीं पा रहे। ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। फिर यूएन इन्वायरमेंट इसके लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाया, ये कैसे इसके लिए काम कर पाएँ, कैसे बचा पाएँ। चाहे आप जेनेवा कन्वेंशन देख लो, चाहे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देख लो,
अर्थ समिट, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट रही हैं। तो वहाँ पर भी इसके लिए डिस्कस हुआ। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो फिलीपींस है, हमेशा से इसके लिए साउथ ईस्ट एशिया में फर्स्ट कोरल लार्वे बैंक के लिए इसके उसमें प्रिपेयर हो रहा था और होस्ट करता है। ये फर्स्ट कोरल लार्वे क्रायो बैंक टू हेल्प रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट रीफ के लिए स्टार्ट करने जा रहा है। और ये पहले भी इसके लिए ऐसा नहीं कंसर्न था, बहुत पहले भी इसने बहुत सारे चलाए हैं, अभी भी स्टार्ट कर रहा है और साउथ ईस्ट का पार्ट है ये। इसके बाद यहाँ पर देखो, चाहे फिलीपींस मरीन साइंस इंस्टीट्यूट, वो भी इसमें काम कर रहा है। यहाँ की फैसिलिटीज़ लाने के लिए कैसे कैसे काम होंगे, इसमें फ्रीज़ किया जाएगा, जो सारा अभी की मैंने बताया कैसे बचाएंगे इसको जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। अगर इसे ध्यान से पढ़ेंगे सो ये है आपकी कि विल फ्रीज एंड प्रिजर्व कोरल रीफ larvae and the small free swimming seeds of corals are very low temperature. These larvae can later be used to retrieve damaged reef or for research. तो हम फिर से रिट्राइव कर पाएंगे जो डैमेज रीफ्स हैं। सो उसके साथ साथ यहाँ पर ये प्रोजेक्ट एक वाइडर रीजनल इनिशिएटिव है, जिसमें से आपके फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड टू क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ क्रायो बैंक अक्रॉस द कोरल ट्रायंगल। इसको एक बनाएंगे, इसके लिए एक ऐसा लिंक इनिशिएटिव किया जाएगा, लिंक एक नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे ये सभी कंट्रीज इसके लिए काम करेंगी, रिस्पॉन्सिबल रहेंगी और इससे बचाने का ट्राई करेंगे, प्रोटेक्ट करने का ट्राई करेंगे, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ भी चल रहा चीज़ें। इसके पहले भी ऐसे नहीं कि आज ही हुआ है, इसके पहले भी यहाँ बहुत बार हुआ है। अगर हम थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड का जो फुकेट राजभाट यूनिवर्सिटी है वो इसके लिए काम कर रही है। इसके लिए जो एक पब्लिश हुआ था फ्रंटियर्स करके 2023 में, उसने भी इसके लिए टेक्निक डिस्क्राइब द टेक्निक कॉल्ड वेरिफिकेशन बोला गया उसको, उसने भी डिस्क्राइब किया था और उसने बोला था कि कैसे चीज़ों को हम कम कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को ला सकते हैं, कैसे फ्रीज कर सकते हैं इन चीज़ों को लेकर, जिससे ठीक हो जाए। सो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दिया है। बेसिकली इतना ही मेन है। सो ये वैसे वर्ल्ड में कोरल रीफ बैरियर जो माना जाता है वो ऑस्ट्रेलिया का माना जाता है, इंडिया में भी है और साउथ ईस्ट एशिया में तो आपने देख लिया अमेजोन ऑफ सीज है जो इसके लिए ट्रायंगल है बेसिकली, उसमें वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कोरल रीफ वहाँ मिलता है। तो उसके लिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट, बिकॉज कोरल रीफ अगर नहीं रहा तो बहुत सारे डैमेजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। सो हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ध्यान है, इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग से चीज़ों को लेकर हमें सेफ रखना है, इन चीज़ों को रखना है, पोल्यूशन कम करना है। ये इसमें अभी और भी सीओपीज़ होती हैं, बट बहुत सारी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और बेसिकली ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, बस ऐसे ही है, डेवलप्ड नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग बचाने की सोच रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाते हैं ऐसा। ऐसे हर जगह, चाहे ये ऐसे रीफ हर जगह आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे पोल्यूशंस हमेशा जहाँ से कंट्री जुड़ी होती है वहाँ पर पोल्यूशन उस वाले एरिया पे बहुत होता है ओशंस में, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये सारा चीज़ स्टार्ट किया गया, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी की अगर कोई ऐसी न्यूज़ आएगी, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू।